अरे मियाँ, आज की ऐसी हसीन सुबह में जल्दी जल्दी कहाँ भागे जा रहे हो? अरे सूरज की तरफ देखो भाई, उगता हुआ कितना प्यारा और सुकून देने वाला है, जैसे दुनिया को ईद मुबारक कह रहा हो। ठीक कह रहे हो भाई, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। ये सब उसी की हलचल है पूरे गांव में। ईदगाह शहर में है, जाने की तैयारियां करनी है। अब हम सब तो खेती किसानी मेहनत मजबूरी वाले लोग हैं, और दिनों में तो फटे पुराने के साथ चलाना ही पड़ता है। पर आज नए भले ना जुट पाए, पर जरा सी कर टाक कर धोकर तो पहनना ओढ़ना होगा ना। बच्चे भी ईद की खुशी में बड़ी सुबह जाग गए, रोज ईद का नाम रटते थे। अब इन्हें इससे क्या कि घर में दूध और शक्कर है कि नहीं, ये तो सेवैयां खाएंगे। सो भाई अब क्या कहूं, तुम मेरे चूल्हे चौके की जानते हो और मैं तुम्हारे चूल्हे चौके की, है ना? हाँ भैया, ठीक कह रहे हो। अरे बच्चों को क्या पता कि हम जैसों की ईद चौधरी कायम अली जैसों के भरोसे है। वो उधार दें तो ईद, और ना दें तो काहे की ईद। ओह, तो वहीं जाना है चौधरी कायम अली की देरी पर। बच्चों की खुशी के लिए उसे सलाम करना ही पड़ता है। जरा उधर तो देखो, ये बच्चे कैसे मगन हैं। ए महमूद, तेरे पास कितने पैसे हैं? 1 2 और ये 2 अन्नी के 8 तो 10 हुए, और ऊपर से 1 अधन्ना, पूरे 12 हैं। 3 आने। मेरे पास 15 है, तुझसे ज्यादा। क्या खरीदेगा मेले से? बिगुल खरीदूंगा और मिठाई लूंगा, और बचे तो गेंद भी ले लूंगा। हाँ मोहसिन, मैं भी बहुत सी चीजें लूंगा। अब्बा ने दिए हैं पैसे, पर बेचारे हामिद को कौन देगा? उसके घर तो अब्बा है ना अम्मी। बेचारी बूढ़ी दादी है अकेली। कहते हैं उसके अब्बा अम्मी मर गए। तुम्हें पता है, उससे अपनी बूढ़ी दादी की गोद में सोना पड़ता है। बुलाऊं? हाँ बुला तो। ए हामिद, इधर आ। क्या ऐसे ही चलेगा मेले में? ना पाँव में जूते और सिर पर फटी पुरानी टोपी? फिर पैसे भी क्या होंगे तेरे पास? पैसे हैं मेरे पास, दादी ने दिए हैं। मेरे अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, अम्मी भी गई है। वे अल्लाह मियाँ के घर से रुपए की थैलियाँ और ढेर की ढेर नियामतें लेकर आएंगे। तब देखना, आज तो ऐसे ही चलूंगा। जरा दादी से कहकर तैयार हो लूं, साथ चलेंगे। निकल ना जाना। हाँ और घर में ही ताना नहीं। आज मेरा बेटा आबिद होता तो ईद क्या इस तरह आती और चली जाती। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका कोई काम नहीं। लेकिन हामिद, अरे हामिद कहाँ गया? वो बेचारा भी क्या करे। गांव के बच्चे अपने अपने अब्बा के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप कौन है सिवाय इस बूढ़ी अमीना के? पर अकेले कैसे जाएगा वो? भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो? फिर नन्ही जान और आने जाने की 3 कोस, पैदल कैसे चल पाएगा? और मैं जाऊं तो यहाँ सवैया कौन पकाए? और सब जुटाने में, सामान जुटाने में घंटों लगेगी। उस दिन फहीम के कपड़े सीने से 8 आने मिले। 8वीं को इसी ईद के लिए ईमान की तरह बचाई थी, पर ग्वालिन आकर जो सिर पर सवार हुई तो दूध के पैसे देने पड़े। अब कुल 2 आने बचे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में धरे तो कुल 5 बचे बटुआ में। इससे क्या ईद हो? अल्लाह ही बड़ा पार लगावे। ईद की खैरात मांगने वाले भी तो आएंगे, और सभी को सेवैया चाहिए।
साल भर का त्योहार है, किस किससे मुंह चुराए। खुदा बच्चे को सलामत रखे। ये दिन भी बीत ही जाएंगे। अरे हामिद, ओ हामिद। हाँ दादी, मैं बाहर था, देखना था कि कौन कौन जा रहा है। अम्मा तुम डरना नहीं, सबसे पहले आ जाऊंगा मैं, बिल्कुल मत डरना। जाता हूँ अम्मा। ए बच्चों, दौड़ कर मत चलो भाई, अरे थक जाओगे। आप लोग धीरे धीरे क्यों चलते हैं? शहर तक पहुंचने में देर ना होगी। अरे देर ना होगी, टाइम से पहुंच जाएंगे सब। आराम से चलो भाई, 1.5 कोस ही तो है, आधा कोस तो निकल ही आए। वो देखो, हाँ पेड़ के ऊपर से वो मस्जिद की मीनार चमक रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे अब तो शहर के पास आ चुके हैं ना। अबू ये बड़े बड़े बगीचे कितने सुंदर हैं, किसके हैं? हाँ, ये सब अमीरों के हैं बेटे। अरे आम लीची देखकर ललचाना मत, माली की गाली पड़ेगी नहीं तो। अरे मोहसिन जल्दी आ, तू कहाँ रह गया? आ तो रहा हूँ, तसल्ली रख थोड़ी। अरे महमूद कहाँ गया? आ रहा हूँ। जल्दी चलो यार, देर हो जाएगी। अरे चलो चलो। अरे बच्चों रुको, वो देखो, ये अब बड़ी बड़ी इमारतें आ गई हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये अदालत है। वो उधर 4 दीवारी कॉलेज की है, और वो क्लब है, सब बड़े बड़े लोगों के हैं। चचा जान, मेरे मदरसे में भी हैं 2-3 बड़े बड़े लड़के, काम से जी चुराते हैं। यहाँ भी उसी तरह के हैं क्या? अरे बच्चा, ये साहब लोगों का क्लब है, उनके साथ मैं बल्ले का खेल खेलती हैं। हमारी अम्मी जान को तो बैट पकड़ते हाथ कांपने लगे। अरे नहीं रे महमूद, अम्मी मन भर आटा पीस देती है, जरा से बैट से हाथ कांपेगा। कुएं से सैकड़ों घड़े पानी निकालती है, किसी मेम को 1 घड़ा पानी लाना पड़े तो आंखों में अंधेरा छा जाए। ठीक है मोहसिन, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं करती। अरे महमूद, उछल कूद भले न करें, पर उस दिन मेरी गाय खुलकर चौधरी के खेत में जा पहुंची थी, तो अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं भी उन्हें न पा सका। सच में। अरे क्या बातों में उलझे हो? ये देखो, हलवाइयों की दुकानें। बाप रे, कितनी मिठाइयाँ हैं। कौन खाता होगा इतनी सारी मिठाइयाँ? सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाता है। अब्बा कहते हैं कि आधी रात को कोई आदमी दुकान पर आता है और बचा हुआ पूरा माल तुलवा लेता है, उसके रुपए देता है, सचमुच के रुपए। जिन्नात को रुपए ऐसे कहाँ से मिल जाएंगे? जनाब है किस फेर में, जिन्नात चाहे जिस खजाने में चले जाए, लोहे के दरवाजे उन्हें रोक नहीं सकते। जिस पे खुश हो जाए तो कहो उसे टोकरों भर जवाहरात दे दें, कहो अभी यहाँ है और 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे ना? अरे जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान पे जा लगे, और वो चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। लोग खुश कैसे करते हैं उन्हें? वो मंत्र कोई मुझे भी बता दे तो एक दिन मैं भी खुश कर लूं। ये तो मैं नहीं जानता हामिद, पर चौधरी साहब के काबू में 100 जिन्नात हैं। चोरी हो तो बता दे, चोर का नाम बता दे, चाहे तो चोरी करवा दे, जिन्नात उनके सब हुक्म मानते हैं। अच्छा, तभी चौधरी के पास इतना धन, इतनी बड़ी हवेली है।
लोग तभी डरते हैं उनसे। इस लाइन में पुलिस वाले रहते हैं, यहीं सिपाही कवायद करते हैं। रेटिन 5-4, रेटिन 5-4। बेचारे रात को पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाए। चोरी यही कराते हैं, शहर के चोर डाकू सब मिले रहते हैं इनसे, तभी तो इनके पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपए महीने की पगार और सीधे 50 रुपए तो घर में भेजते हैं। कैसे? मैंने पूछा तो हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है, अल्लाह क्या फालतू में देगा? ये चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता क्यों नहीं? अरे भाई, पकड़ने वाले तो ये खुद हैं, कौन पकड़ेगा इन्हें? पर हाँ, चोरी का माल मोरी नहीं जाता है। चलो बच्चों, सब इकट्ठे हो जाओ, ईदगाह आ गया। वो देखो इमली का पेड़, वो है ना, वहाँ छांव में नीचे फर्श पर जाजिम बिछा रहता है, जिस पर रोजेदारों की कतारें होती हैं। ईदगाह आ गया। वो देखो। बच्चों, एक जगह खड़े होकर देखो, हम वुजू करके आते हैं, फिर नमाज होगी, समझे? ठीक है अबू। चलो चलो, अब मेला देखना, घूमना खरीदना कर लो। हिंडोले पर किसे झूलना है? देखो जरा होशियारी से बैठना, नीचे आते हुए गिरने जैसा डर लगता है। और ये बाई और चरखी में लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट लोहे की कड़ियों से लटके हैं ना, एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। मैं तो ऊंट पर बैठूंगा। तो मैं घोड़े पर। मैं भी घोड़े पर नहीं, हाथी पर बैठूंगा। हामिद, तू किस पर बैठेगा? अरे बोल तो, पैसे है ना तेरे पास? पैसे है, पर लकड़ी के हाथी घोड़ों पर क्या बैठना, तुम ही बैठो। कम होंगे पैसे, बचाना है। तुम्हें इससे क्या, नहीं बैठना बस। अरे वाह, ऊंट पर तो मजा आ गया। चलो अब खिलौनों की दुकानों पे चलते हैं। उधर वो कितने सुंदर खिलौने हैं, मैं तो सिपाही खरीदूंगा। ये सब गए खिलौने लेने, मेरे पास बस 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे खरीदूंगा? फिर मिट्टी के हैं, हाथ से छूटे तो चूर चूर हो जाए, पानी पड़े तो सारा रंग उतर जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? अरे हामिद, तो तब से यही खड़ा है, देखिए मेरा बिश्ती सांझ सवेरे रोज पानी दे जाएगा। मेरा सिपाही घर पर पहरा देगा, चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। धाएं। मेरे पास मुकदमा लड़ने वाला वकील है। मैं कपड़े धोने वाली धोबिन लाया हूँ, देखो कैसी तंदुरुस्त है, रोज कपड़े धोएगी। खिलौने मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। तेरा जी तो ललचा रहा होगा कि हाथ में लेकर देखे, पर मैं ना दूंगा। मैं अपना सिपाही ही नहीं दे सकता, इस हामिद को रहने दो यहीं, हम लोग चलते हैं। चलो मिठाई खाते हैं चलकर। हामिद, तू लेगा मिठाई? अच्छा तू आजा, मिठाई मैं खिला दूंगा। तू कहता है तो खा लूंगा। अबे हट, मुंह धो अपना, मिठाई जैसा है क्या? मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, ये रबड़ी गुलाब जामुन। हाँ, किताबों में बुराइयां लिखी है मिठाइयों की। दिल तो कर रहा होगा कि खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? अरे हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये हमें ललचा ललचा के खाएगा। हाँ ठीक है, चलो आगे देखते हैं कुछ। ये आसपास तो लोहे की चीजें हैं या गिलट के गहने। हाँ हाँ जाओ तुम लोग, फालतू मुंह उठाए हमें नहीं फिरना। गए, चलो ठीक है। लोहे की इस दुकान पर चिमटे हैं, दादी के पास चिमटा नहीं है। तबे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है बेचारी का। एक चिमटा ले जाकर दादी को दे दूं तो कितनी खुश होंगी वो, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी।
घर में एक काम की चीज हो जाएगी। इन दिखाऊ खिलौनों से क्या फायदा? जरा देर की खुशी के लिए बेकार में पैसे खराब होते हैं। ये महमूद मोहसिन सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयों में मुझे किसी ने एक ना दी। अब कोई काम करवाए मुझसे तब देखूंगा। खाए मिठाइयाँ, अपने आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसी निकलेंगे, जबान चटोरी हो जाएगी तो घर के पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। मेरी अम्मा चिमटा देखेगी तो दौड़कर मेरी बलैया लेगी। गांव में कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी। मोहसिन और महमूद मिजाज दिखाते हैं, मैं क्यों किसी का मिजाज सहूं? मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। मेरे अब्बा जान आखिर कभी न कभी आएंगे ही। अम्मी भी आएगी, तब टोकरी भर खिलौने इनके सामने रखकर पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। ए दुकानदार भाई, ये चिमटा कितने का है? बच्चे, तुम्हारे साथ कोई बड़ा आदमी नहीं है, ये चिमटा तुम्हारे काम का नहीं है। बिकाऊ है कि नहीं? अरे भाई, बिकाऊ क्यों नहीं, यहाँ क्या यूं ही लाद लाए हैं। तो बताते क्यों नहीं? कै पैसे का है? 6 पैसे का है। ठीक ठीक बताओ जी। देखो बच्चे, ठीक ठीक 5 पैसे होंगे। लेना हो तो लो और नहीं तो चलते बनिए। 3 पैसे में दोगे? बोलो। अच्छा चलो, बच्चा समझकर अब बिना नफा लिए दे रहा हूं, ले लो बच्चा। देखो देखो, ये पगला हामिद क्या लाया है, चिमटा, और उसे कंधे पर बंदूक की तरह रख शान में करता चला रहा है। लो, मैंने अपना चिमटा जोर से पटका, जरा तुम भी अपनी भिश्ती तो जमीन पर गिरा दो। बच्चू, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। अरे हामिद, चिमटा कोई खिलौना है क्या? खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। बजाना चाहूं तो मंजीरे का काम देगा। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे सारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा चिमटा बहादुर शेर है। तेरी बात ठीक लगती है हामिद, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है खंजरी। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। खंजरी का क्या है, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दो तो टप टप बोलने लगेगी। जरा सा पानी लग जाए तो भस्स सी बैठ जाती है। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। मेरे पास के पैसे खत्म हो गए और मेले से दूर भी निकल आए हैं, नहीं तो एक चिमटा मैं भी ले लेता। घर पहुंचना है और धूप तेज हो रही है। गांव के सभी लोग शहर से बाहर गांव के रास्ते पर आ गए हैं तो चलना पड़ेगा ही। वैसे हामिद का चिमटा है रुस्तम-ए-हिंद, शेर की भी आंखें निकाल सकता है, पर पानी तो नहीं भर सकता। चिमटा यूं सीधा खड़ा होगा, अब भिश्ती को एक डांट पिलाएगा तो भिश्ती दौड़कर दरवाजे पर पानी छिड़कने लगेगा। अगर बच्चों पकड़े जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के ही पैर पकड़ेंगे ना। अच्छा, हमें पकड़ेगा कौन? मेरा ये सिपाही बंदूक वाला। ये बेचारे रुस्तम-ए-हिंद को पकड़ेंगे। ये बेचारे रुस्तम-ए-हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ इन्हें, जरा कुश्ती हो जाए। इसे देखकर दूर से ही भागेंगे, बेचारे पकड़ेंगे क्या? अच्छा, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। अब बोलो। आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही और बिश्ती डरपोकों की तरह घर में घुस जाएंगे तो फिर वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे शान से। तुम्हारा चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा। मेरा भी चिमटा वो क्या है, बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब को कुर्सी से पटक देगा, उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। अरे रे, ऐसे झगड़ने से क्या फायदा? भाई, हमने मान लिया कि हामिद का चिमटा रुस्तम-ए-हिंद है। हम तो तब जाने जब वह अपना चिमटा हमें दिखाए। हमारा भिश्ती लेकर देख ले, महमूद और नूरे भी अपने खिलौने उसे दे देंगे। क्यों भाई? हाँ हाँ, ये ठीक है। हाँ, ये
वाह, ये भिश्ती तो बड़ा अच्छा है। हाँ हाँ, ये धोबिन भी बहुत अच्छी है। और ये तेरा चिमटा, ये भी बड़ा अच्छा है। और ये वकील भी बहुत अच्छा है। भाई, मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था। खिलौने सब अच्छे हैं, मालूम होता है। अब बोले चिमटा भला इनकी क्या बराबरी करेगा। लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। तुम दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे कहीं घर पे मार ना पड़े कि मेले में तुम्हें मिट्टी के ही खिलौने मिले। अरे आ गया मेरा बेटा, मेरा राज दुलारा। थक गया होगा। अरे जरा बड़ा तो हो जा, तब जाना कहीं। अभी तो दूर पहुंचाते ही मेरी जान हलक में अटक जाती है। थकान है ना बेटा? अरे तेरे हाथ में चिमटा कैसा? मैंने मोल लिया है दादी। क्या पैसे का है बेटा? तो 3 पैसे लगे। हाय अल्लाह, तो तुमने कुछ खाया पिया नहीं? दोपहर हुआ, भूखा प्यासा बना रहा। और ले आया ये चिमटा? अरे सारे मेले में तुझे खेलने खाने की कोई और चीज न मिली जो इसे उठा लाया? तुम्हारी उंगलियां रोटियां सेकते समय तवे से जल जाती हैं ना दादी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। मेरे मौला, मौज मस्ती की जगह पर भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। दूसरों को खिलौने खरीदते और मिठाई खाते देखकर भी इसका मन न ललचाया। हाय, कैसे जब्त किया होगा इसने। मेरा सरपरस्त बन गया है। अल्लाह इस पे रहम करना। मैं अपना दामन फैलाती हूँ मौला, आज ईद के दिन मेरी दुआ कबूल कर ले, दुआ कबूल कर ले। आमीन, आमीन। Thank you.